हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। ये आपका चैनल है, आपकी वजह से हमने बनाया है आपका ये चैनल आपके लिए कि आप एकदम बेहतर कर सकें। क्योंकि हमने देखा और इंस्टीट्यूट पे हर जगह बेसिक नहीं पढ़ाते हैं, सीधे क्या करेंगे, सीधे आपको दे देंगे काम, तुरंत आपको बताएंगे नहीं बेसिक इससे क्या होता है उससे क्या होता है। आपको कोई कमांड नहीं बताते हैं, आपको ना ही कोई टैब बताते हैं, ना ही आपकी कोई फाइल में वो जो आपकी लाइब्रेरी फंक्शन कुछ नहीं बताते हैं। तो इसलिए हमने सोचा सबको सिखाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। क्योंकि सबका क्या हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, टाइम का भी बर्बाद हो रहा है, पैसा तो बर्बाद होगा, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन टाइम आपका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सोचा क्यों ना 30 दिन का ऐसा क्लास रखा जाए ताकि आपका हर बच्चा, एक एक बच्चा आपका एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाए। आप टैली में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, हमारा वो भी चल रहा है प्लेलिस्ट, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यदि आप टैली पढ़ना चाहें। लेकिन अभी देखिए हमारा फोकस एक्सेल पे है, तो एक्सेल पे 30 दिन एकदम बहुत बेहतरीन क्लास दिया जाएगा आपका, पूरा बेसिक टू एडवांस। ओके, बेसिक टू एडवांस। अभी देखिए हम होम का खत्म करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए इंसर्ट का, फिर ड्रॉ का, फिर पेज लेआउट, फिर ये सब आपका पूरा आपका टैब जिसे बोलते हैं मेन्यू, सब खत्म करेंगे। उसके अंदर जो भी कमांड है, एक एक कमांड आपको बताया जाएगा, पूरा काम। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी किए। आ जाइए अपने स्क्रीन पर, चलिए ओपन करते हैं अपना पीसी, स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट आ गए अपने स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो भी था हमने सब सीख लिया है। आज हमारा ये कौन सा डे है? 9 क्लासेस आज की, 9 दिन की है, ये 9वां दिन है आपका ये आज का क्लासेस। ओके, 9वां दिन पे अब हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना भी सीख लेंगे, और उसके अंतर्गत जो एडिटिंग है, एडिटिंग के जो कमांड है वो भी सब सीख लेंगे। चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए यहाँ पहले दिया हुआ सम। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। हमने जोड़ने में ये बता दिया आपको। सम करना आपको यहाँ पे आना है, लगाना है। सम का फार्मूला होता है, यदि आप यहीं आके आप इसे क्लिक करते हैं सम, देखिए ऑटोमेटिक वो ले लेगा, इंटर कर दीजिए। देखिए सम मतलब जोड़ दिया उसको। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू SUM, सम लगाइए, टैब कर दीजिए, एक्टिव फार्मूला। कहाँ तक चाहिए हमें? यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, इंग्लिश तक। इंटर कर दीजिए, देखिए आपका जुड़ जाएगा। बस एक ही जोड़ना है आपको, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से नीचे कर देना है। ओके, अब देखिए काउंट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है? काउंट, एवरेज। काउंट निकालने के लिए आपको काउंट का ही फार्मूला लगाना होगा। काउंट मतलब क्या करता है? वो जितने भी अंक हैं आपके सबको काउंट करता है वो। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? देखिए वो दिखा देगा 5 सब्जेक्ट है, तो सब में सेम ही सब्जेक्ट है तो सेम ही रहेगा। ओके, ये काउंट का इस्तेमाल यदि आप कुछ गिनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ नीचे नीचे आते हमने लगाया काउंट, COUNT, काउंट हमने लगाया। काउंट का बहुत फार्मूला हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे देखिए हमने ये पूरा सेलेक्ट किया, इंटर किए, देखिए वो क्या किया, 6 6 12, देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 6 12 हुआ। सिर्फ वो नंबर को क्या किया, काउंट किया, ना कि टेक्स्ट को। ध्यान रहे काउंट का इस्तेमाल आप नंबर काउंट करने के लिए, कितने सेल में नंबर है वो काउंट करने के लिए आप कर सकते हैं। ओके, एंटर। समझ में आया स्टूडेंट? इसको हटा देते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए मैक्स। अब देखना चाहते हैं वो जो रमेश है किस नंबर में सबसे बड़ा नंबर है उनका, तो मैक्सिमम का फार्मूला लगाते हैं, MAX, मैक्स लगाएंगे। अब देखिए ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिर्फ सब्जेक्ट। देखिए सबसे ज्यादा 93 नंबर मिले हैं, 93, वो भी मैथ में मिला है। देखिए मैथ में रमेश बहुत अच्छे हैं आपके। ओके, तो इसको क्या करना, डबल क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा। देखिए 96 सबसे बड़ा। अच्छा, कम से कम कौन पाया है ये देखना है, तो मिनिमम लगाते हैं, इक्वल टू MIN, मिनिमम। देखिए मिनिमम हो गया। अब मिनिमम किसमें से? सब्जेक्ट लेंगे, टोटल अपना पूरा। देखिए 42 नंबर सबसे छोटे नंबर है, वो भी 42 नंबर किसमें कम है? साइंस में। साइंस में कम है क्योंकि मैथ में ज्यादा पा गए, साइंस में कम ही मिलेगा। एवरेज, अब देखिए ना ही कम ना ही ज्यादा, बीच का, एक प्रकार से परसेंटेज से मान लेंगे एवरेज, बीच का नंबर अगर निकालना है तो एवरेज का फार्मूला होता है। एवरेज का भी ढेर सारे फार्मूला तो उसको भी जानेंगे। अभी पहले जितना हम सीख रहे हैं इतना ध्यान दीजिए। देखिए ये एवरेज निकल गया। ओके, अब इसी में आपका निकालना होता है, ग्रेड निकालना होता है। ओके, उसके बाद डिवीजन निकालना पड़ता है। निकाल दें? चलिए निकाल देते हैं। ग्रेड, GRADE, हमने ग्रेड निकालना सीखा। पहले ये तो एवरेज है, तो एवरेज AVERAGE, एवरेज। और क्या निकालना है? ग्रेड, GRADE, ग्रेड। और क्या निकालना है हमें? डिवीजन। तो हम यहाँ डिवीजन भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू हमने किया,
ग्रेड निकालने के लिए आपको लगाना होगा इफ। इफ का फॉर्मूला आप नहीं समझे लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। इफ मतलब होता है यदि। यदि ये वैल्यू आप टोटल से भी निकाल सकते हैं, इससे भी ये वैल्यू लेस देन देना चाहेंगे या ग्रेटर देन, हम ले लेते हैं मान लीजिए लेस देन। यदि ये वैल्यू लेस देन कितना हो, मान लीजिए अगर वो 44 आया, कितना आया 44 आया, तो कामा करेंगे वो बंदा हो जाए आपका ग्रेड, वो हो जाए फेल हो जाए, वो बंदा क्या हो जाए फेल हो जाए। फिर कामा करिए, ओके। फेल जैसे ही लिखे हैं तो इसको डबल इनवर्टेड कामा में करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब फिर लगाना है कंडीशन इफ, यदि यही वैल्यू लेस देन ही लगाएंगे। आपकी 44 लगाए थे, अब लगा देते हैं 55। 55 है, आप अपने खुद से दे सकते 55 है, तो वो डबल इनवर्टेड कामा में उसको हम कर देंगे कौन सा ग्रेड, मान लीजिए बी ग्रेड ले लेते हैं। कौन सा ग्रेड, सी लेना चाहे तो सी ले सकते हैं, सी ले लेते हैं, ओके। फिर कामा करेंगे, फिर लगाएंगे इफ का फार्मूला, ओके। इफ मतलब यदि, बाद में समझाएंगे इसको, लेकिन पहले समझ जाइए इसको। जब निकालना है तो निकाल के दिखा लेंगे, ओके। क्या ही जाता है, यदि यही वैल्यू कितना हो, मान लीजिए हम सिखाते हैं 60 हो, तो वो कामा करके डबल इनवर्टेड कामा में क्या हो जाए, वो बी हो जाए। क्या हो जाए, बी। नहीं थे कामा करके क्या हो जाए, वो ए हो जाए। समझ में आया। जितनी बार इफ लगाए उतनी बार बंद कर देंगे। देखिए हमने क्या किया, इफ लगाया, यदि ये वैल्यू छोटा हो किससे, अब 44 हो या 44 से छोटे हो, सब आएंगे क्या, वो सब फेल हो जाएंगे। लेकिन जो वैल्यू देखिए 55 है या 55 से नीचे है, वो वैल्यू आएंगे सी ग्रेड, ओके। अब देखिए यदि 60 हो या 60 से कम हो, 60 नहीं 60 से कम हो, तो वो आएंगे बी, नहीं फिर आ जाएंगे ए। इंटर करते हैं, देखिए ए ग्रेड आया, और नीचे करते हैं, देखिए ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ये बी ग्रेड क्यों आया, क्योंकि ये 57 है 60 से नीचे, ये 60 था, 60.6 आ गया ना, तो इसकी वैल्यू होती है, कदर होती है 10 के बाद, ओके। डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, बस यही वैल्यू जो है कंट्रोल सी करिए, इसी को जब यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो N5 है, N5 को बस यहाँ कर दीजिए, ठीक है। N5 को क्या कर दीजिए, बस ये वाला N5 हटा दीजिए, बस इसको यही वैल्यू ले लीजिए, ओके। अब जहां जहां लिखना है आपको फेल वहां फेल, जहां फर्स्ट वहां फर्स्ट। जैसे हम यहाँ फेल लिखे तो चलेगा। अब यहाँ लिखेंगे थर्ड, क्या लिखेंगे, थर्ड, THIRD, थर्ड। अब देखिए, ओ सॉरी यहाँ थर्ड नहीं लिखना था, इसके बगल में, ये तो 55 था ना, तो इसको 55 लिख देते हैं। ये वाला जो आप सी में दिए है, सी को आप थर्ड लिख दीजिए, थर्ड। अभी देखिएगा ट्रिक, ये थर्ड, अब यहाँ लिख दीजिए क्या, सेकेंड, SECOND, सेकेंड। और इसको क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए, FIRST, फर्स्ट। अब देखिएगा जादू, इंटर। देखिए फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये देखिए हो गया ना, समझ में आया। यहाँ तक करना, हमने मर्ज करना सीखा ही है, ओके। इधर आते हैं साइड में, इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे, उसमें मैच करें, नहीं तो वो अलग हो जाएगा। देखिए समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या किया, ग्रेड निकाला, डिवीजन निकाला। आपको इसका फार्मूला बताएंगे और अच्छे से, देख लीजिए। 44 से कम हो तो फेल हो जाए, और 55 से कम हो तो वो सी हो जाए, और उसके बाद 60 से कम हो, 60 नहीं 60 से कम हो तो वो बी हो जाए, और उसके ऊपर हो तो क्या हो जाए, ए हो जाए, नहीं तो वो बी हो, ए हो जाए, ठीक है। वैसे इसमें भी किया गया, 44 तो फेल हो जाए, 55 हो तो थर्ड आ जाए, और उसके बाद 60 है, 60 से नीचे है, 55 नहीं 55 से कम, 60 से नीचे है तो क्या आ जाए, सेकंड, नहीं क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए। बस हमने यही किया है, आपका ये देखिए निकल गया, ओके। अगला देख लेते हैं, ये डाउन लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है। जैसे आपने यहाँ नीचे आ जाइए, जैसे हमने लिखा यहीं पे कंप्यूटर, क्या लिखे, कंप्यूटर। यदि आप किसी कंप्यूटर को चाहें ऐसे ड्रैग करिए इधर, तो इधर भी कंप्यूटर, सेम इधर भी कंप्यूटर, और फिर इधर भी कंप्यूटर, और फिर इधर भी कंप्यूटर। ऐसे ही अगर आपको करना है, सेम ही चाहिए डाटा, तो आपका लिए होता वही। जैसे हमने मान लीजिए लिखा कंप्यूटर, अब हमें किधर चाहिए, मान लीजिए लेफ्ट, राइट में चाहिए, राइट में आइए, क्या कर दीजिए, राइट। अब हमें मान लीजिए किधर चाहिए, लेफ्ट में, तो क्या कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। अब हमें ऊपर चाहिए मान लीजिए, तो क्या कर देना है, अप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अप, अप मतलब ऊपर कर दीजिए। नीचे चाहिए तो क्या कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। इसी फील्ड में आके क्या कर दीजिए, डाउन, डाउन, ये रहा डाउन, ओके स्टूडेंट। बहुत इजी होता है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं फिल में। अब देखिए अक्रॉस वर्कशीट, ये बहुत काम का होता है अक्रॉस वर्कशीट। अभी देखिए हाईलाइट नहीं है, क्यों नहीं हाईलाइट, अभी देखते हैं। चलिए नीचे हमें, जैसे मान लीजिए हमने ये फॉर्मेटिंग बनाया था, पूरी मार्कशीट की फॉर्मेटिंग बनाए थे, हम चाहते हैं दूसरी सीट पे चले जाएं। चलिए एक नई सीट ले लेते हैं, शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए नई सीट आई, एडिटिंग की, ये हम चाहते हैं इस पे आ जाए।
तो इसी डाटा को सेलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल को होल्ड करना, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करिए, इस सीट पे क्लिक कर दीजिए। क्या करना है आपको, क्लिक करना है, या इस सीट पे क्लिक कर दीजिए, जिस पे भी लाना उस पे क्लिक करिए। अब आ जाइए सीधे इस पे, हाईलाइट हुआ क्रॉस वर्ड सीट। अब देखिए आल, आल मतलब पूरा ऐसा सेम चाहिए, कंटेंट मतलब सिर्फ लिखा हुआ, फॉर्मेटिंग मतलब क्या, सिर्फ जो फॉर्मेट है, जो आपको कलर वलर दिख रहे हैं बॉर्डर का सब, हम फॉर्मेट चाहते हैं। ओके, अब देखिए इस सीट पे आएंगे, सेम फॉर्मेटिंग आई, इस सीट पे आएंगे सेम फॉर्मेटिंग। क्या हमें बनाने का दिक्कत हुआ इतना? नहीं, देखिए सेम फॉर्मेटिंग हमने इसमें भी बना दिया और इसमें भी बना दिया, बहुत ईजी है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एडिटिंग पे आते हैं, अगला देखते हैं। ये सीरीज है, सीरीज का ऑप्शन बहुत ही काम का होता है। यदि आपने क्या किया, यहाँ नंबर लिखा 1, आपको बोला जाए 1 से 1000 तक काउंटिंग करिए, आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, लिखेंगे 2, बोलेंगे तुम सर यही सिखाए हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही ड्रैग करते जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हम बोलेंगे आप पूरा वीडियो देखना चाहिए था, तब आना चाहिए था। ठीक है, तो आपको लिखना 1 लिख के फिर इसमें जाइए। कर्सर ध्यान रहे इसके अंदर ना रहे कोई भी काम नहीं करता, तो इसके अंदर आने आपको, सीधे आ जाइए सीरीज में। ध्यान दीजिए, हम सिखाते हैं बढ़िया, आप मत कहिएगा हाँ सर सिखाए ऐसे। अब हमने कॉलम लिया क्योंकि हमें कॉलम वाइज नंबर चाहिए। अब यहाँ आइए, कितना चाहिए? 1000। आपको लिखना है बस 1000, ओके कर दीजिए। देखिए कंट्रोल के साथ नीचे आएंगे, पूरा 1000 काउंटिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, पूछ दिया तो फंस जाएंगे ना, तो आपको फंसना नहीं है। ओके, पूरा हमने सेलेक्ट किया, हटा दिया, फिर कंट्रोल के ऊपर चले जाएंगे सबसे ऊपर। ओके, बहुत ईजी है। आपको मान लीजिए ग्रोथ करना है, हमने लिखा मान लीजिए 5, क्या लिखे? 5। अब 5 में चाहते हैं 2-2 का ग्रोथ होता जाए, तो इसी में आइए, सीरीज वाला बहुत ही कमाल का होता है। कॉलम में ये ग्रोथ, कितने का ग्रोथ चाहिए हमें? 2-2 का ग्रोथ चाहिए, 2-2 का। कहाँ तक चाहिए? मान लीजिए ज्यादा नहीं, बस 500 तक चाहिए। ओके, जैसे ही ओके करेंगे, देखिए 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 160, 160 गुना 320, 320 गुना हो जाएगा 640। समझना है? तो 500 से दाग जा रहा है आगे, तो ऐसे आप ग्रोथ भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं। सीरीज में देखिए आपके बहुत है, आपके ये देखिए आपका ग्रोथ, ये डेट से है रिलेटेड, ये ऑटोफिल है। जैसे ही डेट करेंगे तो ये डे वाइज करता है, वीकली करता है, मंथ करता है, ईयरली करता है। आप ऐसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यदि आपको ये करना, देखिए लिनियर हो गया, ग्रोथ हो गया, डेट वाइज जी आपको करना। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कोई हमने तारीख लिया, क्या लिए? तारीख लिए 1 तारीख, पहला महीना 2000 मान लीजिए 26 ले लिए। कितना ले लिया? 2026। अब देखिए पहली तारीख है, हम चाहते हैं 30 तारीख तक, तो बहुत इजी है। आइए इसी सीरीज में, कॉलम में आइए, डेट वाइज, हमें डे वाइज बढ़ाना है तो डे वाइज करेंगे। कहां तक हमें चाहिए? 1 तारीख से 30 तारीख तक, तो आपको लिखना होगा 30 तारीख पहला महीना सन 2026, सन 2026 लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है, आपको ऐसा ही बस कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे वो आपका देखिए 30 तक 30 पूरे हो जाएंगे। देखिए 30 तारीख पहला महीना 2026, ये डेट के लिए होता है। ईयर के लिए जैसे 2026 से 2027 हो जाए, 2028 हो जाए, 2029 हो जाए, 2030, उसके लिए क्या होता है आपका सीरीज में। अभी देखिए ग्रोथ हुआ, डेट हुआ, तो ये डेट, वीकली, वीकली मतलब सप्ताह, और उसके बाद मंथ, हर मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके लिए ईयर 26, 27, 28, 29, एक साल बढ़ाना चाहें तो आपका हो सकता है। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? ये सब ये ऑटो फिल हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हो गए आपके इतने, ये सब। और ये देखिए, ये भी तो हम पिछले वीडियो में देख ही लिए थे, अगर नहीं देखे देख लीजिए। अब ये देखिए आता है आपका एडिटिंग में ही बनता है ये फाइंड का। फाइंड मतलब होता है खोजना, आप किसको खोजना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट किया, अब क्या करते हैं, ढूंढना चाहते हैं। फाइंड, फाइंड हम क्या ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए 50 ढूंढना चाहते हैं। क्या ढूंढना चाहते हैं? 50। क्या 50 कहीं है? ओ सॉरी, यहाँ लिखना है, कितना ढूंढना है? 50। तो लिख दीजिए यहाँ 50 और कर दीजिए फाइंड। देखिए जैसे ही फाइंड किए, ये वाला फाइंड कर दिया। फाइंड हमने जैसे ही किया तो उसको खोज लिया। ठीक है, देखिए फाइंड नेक्स्ट, देखिए फाइंड आया, देखिए ओके, देखिए इसी को फाइंड किया 50 को, और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। फाइंड नेक्स्ट, अभी देखिए 50 यहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड यहाँ किसी भी सीट पे आप जाके ऐसे ढूंढ सकते हैं। फाइंड ऑल करेंगे, सब ढूंढ देगा। यहाँ देखिए कितने सब हैं, सबको हाईलाइट करना, सबको एक साथ हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी में रिप्लेस दिया है। रिप्लेस मतलब बदलना, हम 50 की जगह चाहते हो जाए 100। अभी देखिए हाईलाइट है ना, पहले फाइंड कर लीजिए, सब फाइंड है, सब फाइंड है, फाइंड ऑल।
अब कर दीजिए यहीं से रिप्लेस ऑल। देखिए यहाँ क्या हुआ 100, समझ में आया स्टूडेंट। देखिए अभी एडिटिंग में आते हैं, देखिए 50 था 100 हो गया, उसे बोलते हैं क्या, फाइंड करके रिप्लेस करना, चेंज करना, रिप्लेस। गो टू मतलब होता है जाना, आप कहाँ जाना चाहते हैं, पहले से दूसरे। आपको पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में, देखिए पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल बारे में पढ़ाया जाएगा, और फिर उसके बाद बताया जाएगा आपको इसके बारे में, क्या बोलते हैं, स्पेशल पेस्ट के बारे में। ये पेस्ट स्पेशल और आपका ये गो टू स्पेशल यदि आप सीख लेते हैं, एक्सेल में लगभग आधा से ज्यादा काम आप बहुत फास्ट काम कर सकते हैं इसकी मदद से आप। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे क्या, पेस्ट स्पेशल सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा, पेस्ट स्पेशल। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चलिए बाय बाय।